हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आरती कुशवाहा आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये वही वीडियो है जिसका मैंने आज शॉर्ट वीडियो डाला है, यानी जो 23 अगस्त है। शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने इस वीडियो की जो है इस कुर्ती की जो मिस्टेक है पूछी थी आप लोगों से, तो जिसमें से मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया है जो बिल्कुल सही है, और उनका नाम मैं लास्ट में बताऊंगी और क्या मिस्टेक थी वो भी बताऊंगी। तो ये जो कुर्ती है हमारी एक ऐसी कस्टमर की है जो कि उन्होंने कहीं और से सिलवाई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस ब्लाउज़ को छोड़ करके यहाँ जो मैंने 3 ब्लाउज़ों की आपको पिछले वीडियो में कटिंग बताई थी वो स्टिच हो गए हैं। ठीक है, अभी एक ब्लाउज की स्टिचिंग भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि मैंने जो इस कुर्ती में जो भी मिस्टेक थी तो उसका मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से शॉर्ट वीडियो में। तो उसमें से एक हमारी सिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला था दीदी इस बार मुझे नहीं पता चला, क्योंकि उनने पिछली बार मेरी एक बहुत ही छोटी सी क्लिप में से मैंने पूछा था कि मुझसे इस ब्लाउज की कटिंग में मिस्टेक हुई है, तो उन्होंने बहुत ही आसानी से बताया था। उन्होंने उनका चैनल नेम शायद मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, विलेज करके कुछ उनका नाम है। बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, बहुत ही प्यारी वो हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट करती हैं। तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकेगा तो उनका मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर हम बना रहे हैं एक ब्लाउज। ठीक है, जो कि कल आपको मैंने इसकी कटिंग बताई थी। ठीक है, यानी कटिंग ऑलरेडी करके रखा था, बट दिखाया था कि ये 3 ब्लाउज मुझे बनाना है और तीनों का चार्ज जो है मैंने 200 रुपये लिया। तो यहाँ पर हमने नेक को फिनिशिंग दे दी है डोरी पाइपिंग के साथ, और यहाँ पर हम इसको इसकी स्लीव्स में अस्तर ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंगल पैर लगा था उसको हटा दिया है, नॉर्मल फुट लगा लिया है। और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा आपको बारीकी से देखिएगा, बताएंगे कि यदि जब हमारी कोई ऐसी स्लीव जो होती है जिसको हम ऊपर से अस्तर लगाकर पलट नहीं सकते, तो उसमें कुछ इस तरीके से अस्तर लगाते हैं। देखिए मैंने किस तरीके से अस्तर को रखा है, और कौन कौन इस तरीके से अस्तर ज्वाइंट करता है स्लीव में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है आप लोगों को जूम करके दिखाने का कि देखिए इस तरीके से जब बॉर्डर वगैरह होती है, ठीक है, पाइपिंग वाली हमारी स्लीव जो होती है जिसको हम ऊपर से अस्तर रख कर सिलाई लगा कर पलट नहीं सकते, तो उसमें कुछ इस तरीके से हम अस्तर ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अस्तर को ज्वाइंट कर लिया, पलट लिया, और यानी जिस तरीके से भी पलटा है और लगाया है वो आपको दिखाया है, और ऊपर से एक टॉप सिलाई भी लगा दी है। और यहाँ पर हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे, यानी अच्छे से सेपरेट कर लेंगे ताकि इधर उधर हमारा अस्तर और फैब्रिक ना हो। तो बहुत सारी बहनों के हमारा जो पिछला वीडियो है, ठीक है, तो उस पर बहुत सारा प्यार मिला है। हमारी बहुत सारी सिस्टर लोग हैं जो कि हमारे वीडियो का वेट कर रही थी और बोल रही हैं कि दीदी आप डेली वीडियो डाला करिएगा, मैं आपकी वीडियो का वेट करती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है वो कुर्ती जो कि हमारी एक कस्टमर कहीं और पर सिलवाई थी, बट उन्हें पता नहीं, मतलब पता क्या, मुझे तो मिस्टेक साफ साफ दिख रही है। और जो बहनें इसमें देखकर समझ रही हैं वो मुझे कमेंट में दोबारा से बताएं। शॉर्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज़ पूछी थी, और जिसमें से मेरी एक जडेजा सिस्टर है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लास्ट में हम बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि क्या मिस्टेक हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कुर्ती को मैंने पूरा वापस से खोला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिटिंग में लूज थी, और बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ कुर्ती जो है पिन नहीं रही थी उनकी, जिसकी कमी मुझे साफ साफ दिख गई थी जो लाई थी वैसे ही। बट उनको ना इसमें ऊपर जो नेक है स्माइल नेक बना हुआ है, तो नेक भी चेंज करवाना था। बोल रही थी मुझे वी नेक चाहिए, और जो कि इधर आप देख सकते हो आगे पीछे स्माइल नेक बना हुआ है जिसे बोट नेक भी बोलते हैं। और ऊपर से इसके जहाँ कंधे होते हैं वहाँ पर प्लेन कपड़ा आया हुआ तो बोल रही थी इसको भी हटाना है। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती को पूरा खोल लिया है, आप लोग देख सकते हो नीचे साइड में ऊपर सभी जगह से मैंने कुल खोल लिया है। और ये इसकी स्लीव्स हैं जो कि मैंने स्लीव्स को भी निकाल के अलग कर लिया है, दोबारा से लगाएंगे। तो जब इस तरीके के काम आ जाते हैं और कस्टमर बोलता है कि प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैंने काफ़ी महंगा कपड़ा लिया था, करीब 200 रुपये का जो है इसकी जो
कपड़ा लिया था, फिर अस्तर का फैब्रिक लिया, फिर स्टिचिंग का भी उन्हें पैसा लगा। उसके बाद भी उनकी पसंद अनुसार कुर्ती नहीं बनी थी, तो वो मेरे पास आए और बोले, एक तरफ उनको लग रहा था कि मैंने मतलब मैं कहीं ये ना कह दूं कि जिससे बनवाया है वहीं पर करवाओ, तो देखो ऐसा नहीं है। कस्टमर हैं, भगवान का रूप होते हैं, हमें ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए। कोई लोग ऐसे होते हैं तो उनको काफ़ी एक होता है ना, झिझक होती है या फिर कोई भी संकोच कह लो, कुछ भी कह लो। हालांकि आते ही वो बोली कि आंटी जी आप कर दीजिए और जितना आप पैसा बोलोगी मैं दे दूँगी, क्योंकि मेरा काफ़ी महंगा कपड़ा है और हो सके तो प्लीज़ आप कर दो। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। जैसे ही मैंने कुर्ती को देखा तो साइज उसमें मतलब वही है, काफ़ी बड़ा था। हालांकि उन्हें बहुत छोटी कुर्ती लगनी थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने वी नेक बना लिया है और इसकी स्लीव जो कंधी वगैरह जॉइंट कर ली है और यहाँ पर हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाती हूँ, आप लोग देख सकते हो। आप लोग किस तरीके से लगाते हो मुझे कमेंट में बताइएगा। पहले मैं नीचे बिछा करके फिटिंग के निशान लगाती थी, बट अब मैं मशीन पर से ही अच्छे से लगा लेती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं कटिंग करती हूँ ना, तो जो कमर का यानी जो कमर का हुआ, हिप का हुआ, वहाँ पर मैं कट लगा लेती हूँ, ताकि यहाँ पर जब हम फिटिंग का वो करते हैं निशान वगैरह लगाते हैं तो अच्छे से कट को पकड़ के अच्छे से पिन अप कर देते हैं और फिटिंग का निशान लगा के और बस सीधा सा सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से पिन निकालते जाते हैं और सिलाई लगाते जाते हैं। तो इस कुर्ती का जो मैंने चार्ज उनसे लिया है वो 150 रुपये लिया है और प्लस 20 रुपये मैंने बोला था, या तो आप पूरा इसको खोल के खुद से ही दे के जाओ, या फिर 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कुर्ती यानी जब हमारे पास कपड़ा न्यू होता है यानी तो हम उसको बिछाते हैं और सीधा कट कर लेते हैं, और जब कोई इस तरीके का होता है कपड़ा यानी कुर्ती बनी ही हुई थी पूरी की पूरी, मैंने ओपन की है फिर दोबारा से बनाया है, तो हमारी रेगुलर कस्टमर हैं ये, ऐसा नहीं है। बट पता नहीं उन्होंने वहाँ पर या तो मैं होंगी नहीं या फिर उनको हो जाता है। कभी कभी कस्टमर भी सोचते हैं कि चलो देखते हैं ट्राई करके, तो कस्टमर हैं जहाँ उनका मन करेगा वहाँ वो स्टिचिंग करवाएंगे। बट कभी कभी हमें भी ये समझ आ जाता है कि लोग इधर उधर भी देख लेते हैं काम करवा के, और जब उनको लगता है कि नहीं कहीं हमारे पसंद का काम नहीं होगा तो वो वापस से बहुत संकोच के साथ हमारे पास आते हैं। तो मेरा तो देखो सभी के लिए यही व्यवहार है। देखिए ये थी मिस्टेक, मेन मिस्टेक जो थी ये थी जो मैंने अभी की है, यानी साइडों में कट नहीं थे और आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि कितना ज़्यादा मार्जिन था, और प्लस उसमें कट नहीं लगे थे जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, अहम हिस्सा होता है कुर्ती की फिटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग लगाने के बाद दोनों साइड कट लगाए हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस मिस्टेक को मेरी जडेजा सिस्टर ने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि दीदी कट नहीं लगा है, ठीक है। और एक मेरी सिस्टर हैं, मुझे उनका नाम फिर से याद नहीं आ रहा है, कोई विलेज करके उनका चैनल है, नाम है, ठीक है। क्या नाम है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनका देखते हैं, स्क्रीनशॉट लगा देंगे आप लोगों को। तो बोल रही थी वो कि इस बार दीदी मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या मिस्टेक है। तो सिस्टर यही मिस्टेक थी कि एक तो उन्होंने मार्जिन बहुत ज़्यादा था, जितना भी कपड़े की चौड़ाई थी उन्होंने पूरा का पूरा मतलब रख दिया था, और प्लस उसमें कट नहीं लगाए थे। और साथ ही में जितना कस्टमर की यानी जो होता है ना, जब हम कटिंग करते हैं तो हम डबल में जब बिछाते हैं तो हम 4 पार्ट लेते हैं जो भी हमारा हिप चेस्ट वगैरह होता है, और प्लस उसमें 2 इंच लेते हैं। तो 2 इंच की बजाय उनका कम से कम 3 से 3.5 इंच का मार्जिन था, यानी जो भी कपड़ा था पूरा का पूरा उन्होंने छोड़ दिया था। और साथ ही में ना तो कोई शेप था ठीक से, यानी जो हमारी कमर वगैरह का गोलाई से कटिंग होता है ना, हिप और कमर और चेस्ट के बीच में गोलाई आती है बॉडी शेप के हिसाब से, तो वो भी नहीं थी, बिल्कुल ना के बराबर थी। साथ ही में ना बिल्कुल कट लगे हुए थे, और कट के वजह से ही जो है कुर्ती अच्छे से आ नहीं रही थी। हालांकि मैं कट वट लगा के फिटिंग कर देती, बट उनको ना एक तो नेक चेंज करवाना था, ठीक है। तो मैंने पीछे वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, फ्रंट नेक को मैंने वी नेक में बदला था, ठीक है। और साथ ही में उनको जो ऊपर शोल्डर के पास प्लेन कपड़ा आ रहा था उसको हटाया, उसको हटवाना था। बोल रही थी लेंथ पर्याप्त है आंटी आप इसको भी हटा देना, मैंने कहा चलो ठीक है हटा देंगे। और इसका मैंने 170 रुपये चार्ज लिया था। और हमारी एक सिस्टर का कमेंट था
तो वो बोल रही थी कि चार्ज तो बहुत कम है। तो हाँ सिस्टर, हो सकता है आपको कम लगा हो, बट हमारे एरिया के हिसाब से ये चार्ज ज़्यादा नहीं है। और फिर थोड़ा सा होता है जब कस्टमर हमारे पास आता है और उसको खुद से ही अपने आप में ही लग रहा है कि मतलब एक होता है ना, तो जब हमें कस्टमर के साथ थोड़ी सी अपनी ट्रिक अपनानी होती हैं, थोड़ा सा एक होता है कस्टमर बांध के रखने का जो तरीका। तो देखिए मैंने ना उनसे 170 रुपये ही लिया, चाहती तो मैं 200 रुपये भी आराम से ले सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो 200 रुपये भी हंस के दे देती, बट मैंने 170 रुपये इसलिए लिया कि 150 रुपये मैंने न्यू कुर्ती का, अस्तर वाली कुर्ती का मैं सिलाई चार्ज लेती हूँ, तो मैंने 150 रुपये वो लिया और 20 रुपये मैंने वही बोल ही दिया था कि भाई देखो खोलना है इसको दोबारा से फिर बनाना है। तो वो बोली हाँ ठीक है, आप मैं 270 रुपये दूँगी, आप 170 रुपये दूँगी, आप अच्छे से कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ रीज़न ये भी होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं, ट्रिक होती हैं कि हमें हमारे कस्टमर को खुश रखना पड़ता है। और हमारा ये देखिए कुर्ती का लुक आप देख ही सकते हो, यहाँ मैंने वी नेक बना दिया है और कुर्ती की फिटिंग वगैरह सब अच्छे से कर दिया है। और अभी कुर्ती शॉप पर ही है, लेकर वो नहीं गई हैं, बाकी वो देख चुकी हैं, बहुत खुश हो रही थी, बोली बहुत अच्छे से आपने नेक बना दिया है। तो यही कुछ टिप होते हैं, रूल होते हैं हमारे, यानी हमारे जो खुद के होते हैं, एक होता है ना रूल वगैरह या खुद अपने, तो वही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वो ब्लाउज है जिसकी मैंने स्टिचिंग कर ली है, ठीक है। स्लीव्स जॉइंट करना है और देखिए स्लीव्स भी हमने आगे से रेडी नहीं की है, क्योंकि हम इसमें आगे से यानी मोहरी में भी पाइपिंग देना चाहते हैं, तो इसको हम पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ बस मैं वही देख रही थी कि इसमें किस कलर की पाइपिंग करूँ। तो पहले मैंने सोचा पिंक करूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना गोल्डन ही कर देते हैं। तो गोल्डन ऐसा होता है कि तो देखिए इसमें मोती भी गोल्डन है, वर्क भी गोल्डन है, और प्लस ये ना गोल्डन करेंगे तो एक होता है ना गोल्डन, थोड़ा सा हर चीज़ में चल जाता है। तो फिर मैंने इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग की हुई है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो ये है वो डोरी पाइपिंग जो कि मैंने बनाकर रखी हुई है। तो यदि आप लोग डोरी पाइपिंग लगाना अच्छे से प्रॉपर सीखना चाहते हो या फिर चाहते हो वीडियो, तो मैं अगली वीडियो में लाऊंगी, आपको अच्छे से डोरी पाइपिंग करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे। न्यू लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर